नए असिस्टेंट की डेट्स को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। बहुत सारा क्वेश्चन है। कल बहुत सारे बच्चों को पता नहीं कि प्रैक्टिकल एग्जाम भी चल रहा है, थियरी एग्जाम कब होगा, बहुत कंफ्यूजन है। कल कुछ बच्चों ने हमको संपर्क किया, जिसमें हमने उन्हें इमिडिएटली चेक किया तो पता चला उनका प्रैक्टिकल तो एक छूट चुका है, दो प्रैक्टिकल छूट चुके हैं। उन्होंने प्रैक्टिकल में अभी तक एपीआर नहीं दिखाया और उनको पता ही नहीं उनका प्रैक्टिकल एग्जाम भी होना है, क्योंकि एजेंटों ने ये बोला था फाइल कभी सबमिट कर देना, हो जाएगा, मैं ये करा दूंगा। वहां पता चला ऑप्शन लगा हुआ। कल जैसे हमने बोला, बच्चे ने फटाफट रन किया स्कूल की तरफ और उनका एडमिट कार्ड भी निकाल के दिया, हॉल टिकट जिसको बोलते हो। उससे उनको फायदा हुआ, कल जाकर उन्होंने प्रैक्टिकल में अपीयर अपने आप को कर पाए। इस तरह उनका फ्यूचर बच गया, साल बच गया। तो ये एक अच्छी बात है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ शेयर करो, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं और जो भी हेल्प हो सकेगा 100% हम लोग करने की कोशिश करेंगे। पहली बात, एनआईएस का प्रैक्टिकल चल रहा है। प्रैक्टिकल कब तक चलेगा? 7 अक्टूबर तक। स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि थियरी का हॉल टिकट कब आएगा और थियरी का डेट शीट कब आएगी। थियरी की डेट शीट अगले वीक में पॉसिबल है, क्योंकि इस वीक में निकलता जा रहा है। कल हमारी बात हो रही है, उन्होंने कहा अभी भी करेक्शन के लिए बचा हुआ, कोर करेक्शन करेंगे। इसका मतलब 4-5 दिन लेके चलो तो नेक्स्ट वीक लग ही जाएगा। तो 4-5 दिन के बाद आपको डेट शीट थियरी का मिलेगा। उसके बाद हॉल टिकट थियरी का कब मिलेगा? 5 अक्टूबर अनवर्ड आएगा। एग्जाम कब से पॉसिबल है? 10 अक्टूबर अनवर्ड एग्जाम थियरी का पॉसिबल है। स्टूडेंट ये कह रहा है कि क्या उससे आगे भी हो सकता है? हाँ, 2-4 दिन ऊपर नीचे लेके चलो, क्योंकि इलेक्शन डेट्स है जिनको गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर रही है। हो सकता है कोई बदलाव तो नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है, कोई चांसेस तो नहीं है, बहुत कुछ होता है। ये सब देखना पड़ता है बोर्ड को, क्योंकि स्कूल्स ऑक्यूपाई होते हैं इन चीजों में। कुछ स्टेट्स में इलेक्शन चल रहा है, कुछ के फेजेस बचे हुए जो अक्टूबर में होने हैं, इसलिए बोर्ड बहुत सावधानी से चल रहा है और अपने थ्योरी के डेट शीट देने से बच रहा है। उसमें कोई बदलाव हो, अमेंडमेंट हो तो कम से कम कर सकें, इसलिए वेट कर रहा थोड़ा सा। रेडी है थियरी का हॉल डेट शीट, रेडी है, सेंटर भी ऑलमोस्ट रेडी है। अब कहानी ये है कि उसमें कोई बदलाव है तो बदलाव करके दिया जाए, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे स्टूडेंट का। तो 4 से 5 दिन ले लो, 5 डेज में आपको डेट शीट मिलेगी। किसका? थियरी एग्जामिनेशन अक्टूबर का। हॉल टिकट कब मिलेगा? 5 अक्टूबर ऑनवर्ड मिलेगा। डेट शीट, एग्जाम स्टार्ट कब होगा? एग्जाम स्टार्ट होगा 10 अक्टूबर ऑनवर्ड। कब तक चलेगा? नवंबर 15 to 20 तक। नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है हम लोग किस बारे में बात करते हैं? हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, हम लोग एनआईएस पर बात करते हैं। ढेरों बातें हो रही है, रोज बात हो रही है प्रैक्टिकल को लेकर। देखिए, मैंने प्रैक्टिकल में बोला, प्रैक्टिकल एग्जाम देने जा रहे हो, क्या करोगे? पहला हेडिंग डालोगे एम या उद्देश्य, दूसरा मटेरियल रिक्वायर्ड या आवश्यक सामग्री, तीसरा कंसेप्ट, थियरी, फार्मूला, जो कुछ भी हो लिखिए, चौथा ऑब्जर्वेशन टेबल, जो प्रैक्टिकल किया वो ऑब्जर्वेशन टेबल में डालिए, उसमें सारी कहानी लिखिए। नीचे कैलकुलेशंस, कैलकुलेट करिए, फाइनल रिजल्ट। एक लास्ट में प्रिकॉशन, 2-3 प्रिकॉशन कॉमन लर्न कर लीजिए, लैबोरेटरी का वो लिख दीजिए। तो ये कुछ हेडिंग है, जरूर डालिए, कम लिखिए ज्यादा लिखिए, मगर इतने हेडिंग जरूर डालिए, उससे फायदा होता है। कम से कम सिस्टमैटिक आपका प्रैक्टिकल दिखता है और प्रैक्टिकल करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। तो ये लगता है कि आप पढ़े लिखे हो, आप प्रैक्टिकल करके आए हो, आप पढ़ के आए हो, तो ये करना ही पड़ेगा। इन चीजों का ध्यान रखिए और आपको ही इसका लॉन्ग टर्म में फायदा मिलेगा। स्टूडेंट जिनका प्रैक्टिकल छूट गया वो क्या करें? लगातार बात करें, प्लीज स्कूल को जाओ, फटाफट जाओ। ये मत सोचो, होपलेस मत हो, स्कूल को जाओ। स्कूल में जो इंचार्ज है ना, इसको देख रहा है, उनसे बैठ के 1 to 1 बात करो, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेगा। एक स्टूडेंट कह रहा है कि वो 1000-1500 रुपया मांग रहा है। अरे डेट निकल गया बाबा, डेट निकल गया, वो तो मना कर देगा, डेट निकल गया, आप क्या करोगे? घूमते रहो पे। जैसे भी बनता है आप अपना बनाओ, अपना साल बचाओ। एक प्रैक्टिकल में 12th क्लास फेल का मतलब फेल ही है। फिर अगले 6 महीना इंतजार करो, उतनी एग्जामिनेशन फीस भरो। उससे बेहतर है कुछ लगता है तो लगा के अपना काम खत्म करो। डेट निकल चुका, अगर किसी बच्चे का, जा करके स्कूल के एनआईएस इंचार्ज से मिलो, पर्सनली ठीक से बात करो, जैसे भी करना करो, मगर अपने प्रैक्टिकल को रिस्टोर करो और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को कैसे भी खत्म करो। थियरी एग्जाम हम बता चुके हैं 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। लगातार स्टूडेंट पूछ रहा है 10 अक्टूबर ऑनवर्ड ही होगा। कब तक जाएगा? नवंबर 15 to 20 नवंबर तक जा सकता है। 15 to 20 नवंबर तक जा सकता है। ओके, रिजल्ट कब आएगा स्टूडेंट ये पूछ रहा है। रिजल्ट 26, 27, 28, 31 दिसंबर तक पॉसिबल है। डीजी लॉकर में रिजल्ट कब तक आएगा? कुछ स्टूडेंट एडमिशन के लिए वेट कर रहे होंगे या एडमिशन लेके बैठे होंगे, उनका डीजी लॉकर में रिजल्ट कब आएगा? 15 जनवरी तक आ जाएगा। उसके आगे का क्या है?
हार्ड कॉपी कब तक मिलेगा? फरवरी में जाकर के हार्ड कॉपी उनको मिल पाएगी, इसके पहले पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, मैं भूल गया था एग्जामिनेशन फीस भरना, मैं क्या करूं, अभी भर देंगे? नहीं भर सकता। अगर सितंबर अक्टूबर के लिए एग्जामिनेशन फीस नहीं भरा तो आपका हॉल टिकट नहीं आया होगा, ना प्रैक्टिकल का आएगा ना थियोरी का आएगा। फिर ऐसा स्टूडेंट क्या करे, थोड़ा वेट करो, दिसंबर में जाकर के एग्जामिनेशन फीस फिर से भरो, अप्रैल में जाकर फिर से अपियर हो। ऑन डिमांड का स्टूडेंट फेल हो गया या रीवैल्यूएशन कराने के लिए बैठा था वो फेल हो गया, अब वो क्या करे? देखिए, ऑन डिमांड अभी होना नहीं, दिसंबर में देखते हैं, कोई गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करती है, कोई नोटिफिकेशन आता तो फिर बताते हैं। फिलहाल नवंबर तक तो कुछ भी नहीं है, दिसंबर में बात होगी इसको लेकर के। क्या पढ़े कि पास हो जाए, स्टूडेंट लगातार पूछ रहा है। मैं आपको फिर बताता हूँ, जो भी एनआईएस का बुक है उससे उठाओ, उसमें इन टैक्स के क्वेश्चन से वो लगाओ, सैंपल पेपर जो बोर्ड का खुद का है उससे सॉल्व करो, इन चीजों पर पूरा फोकस करो, आप पास हो सकते हो। और एक और सबसे बड़ा मंत्र, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के एग्जाम में नहीं आना, जितना भी पॉसिबल है बना के लिखो, पहले जितना आता उनको अच्छे से लिखो, नहीं आता बना के लिखो, उससे रिलेटेड टॉपिक लिखो, कुछ भी छोड़ के नहीं आना अगर आप पास होना चाहते हो तो। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आप पास हो सकते हो, एक्सेप्ट साइंस के सब्जेक्ट को छोड़ के। फिजिक्स में कहानी नहीं चलेगी, केमिस्ट्री में कहानी नहीं चलेगी, मैथमेटिक्स में कहानी नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें कहानी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। एक आध नंबर कोई यूजेस है तो लिख सकते हो, कुछ उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, 1-2 नंबर 4 नंबर पॉसिबिलिटी, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इसमें कहानी बनाओ चलेगा, हिंदी में कहानी बनाओ चलेगा, इंग्लिश में कहानी बनाओ चलेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करके इजिली पास होने की कोशिश करो। कुछ प्रॉब्लम चल रही है स्टूडेंट का, वो एडमिशन को ले लिया, एजेंट भाग गया, एजेंट उनको एंटरटेन नहीं कर रहा, पता नहीं चल रहा उनका आई कार्ड का, एडमिट कार्ड का। बहुत सारे स्टूडेंट की हम लोगों ने मदद करी है। आपके पास आई कार्ड आ गया, रोल नंबर आ गया, तो हमारे साथ शेयर करो, हम लोग देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स है, क्या हो सकता है, क्या चांसेस है, हुआ क्या है आपका, एक्चुअल में है क्या। एक स्टूडेंट बोलता है मेरा एडमिट कार्ड नहीं, जब चेक किया तो पता चला अक्टूबर 2025 का एडमिशन है, वो अक्टूबर 2024 में ढूंढ रहा है। अब वो बोलता क्या रिफंड होगा? मैं एक बात बताता हूँ, गवर्नमेंट को गए पैसे रिफंड नहीं होते। फिर बोलता है क्या अप्रैल में शिफ्ट हो सकता है? नहीं, एक बार एडमिशन जिस स्ट्रीम में लिया है उस स्ट्रीम में रहना पड़ेगा, आप शिफ्ट नहीं कर सकते। रेगुलर एडमिशन अभी का है, आप फेल हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से एग्जाम फीस दीजिए और दिसंबर में अपियर हो जाइए। दिसंबर में कुछ हो गया फिर आगे चलता रहेगा। ये एक बार एडमिशन रेगुलर लिया है इस एनआईएस बोर्ड में तो 5 साल तक ये एडमिशन चलेगा। एग्जाम में अपियर नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगले एग्जाम में फीस भरिए, जितनी बार आप बैठने की कोशिश करेंगे उतनी बार एग्जामिनेशन फीस भरे देना पड़ेगा। एक स्टूडेंट बैठे वेट कर रहा था कि मेरा एडमिट कार्ड आएगा, हॉल टिकट आएगा, जब देखा तो नहीं, तो क्या बोलता मैंने तो फीस जमा की थी। जब देखा तो वो सिर्फ एडमिशन फीस था, एग्जामिनेशन फीस नहीं था। एडमिशन एक बार ले लिया फिर उसके बाद एग्जामिनेशन फीस भी होता है। अगर एग्जामिनेशन फीस जमा नहीं है तो आपका हॉल टिकट प्रैक्टिकल का भी नहीं, थियरी का भी नहीं आता। ठीक है, तो इन चीजों से बच के रहिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो करिए। अगर प्रैक्टिकल में जा रहे तो फाइल मैंडेटरी है, पूछ रहा है लड़का। हाँ, फाइल भी मैंडेटरी है, रिकॉर्ड फाइल सबमिट करिए, 2 प्रैक्टिकल जो लिखना है उससे लिखिए। और सबसे जरूरी बात, बोर्ड की जो अटेंडेंस शीट आती है प्लीज अटेंडेंस लगाइएगा। अगर गलती से एब्सेंट हो गए तो आपने क्या किया था, कोई सुनवाई नहीं है। अल्टीमेट एक बार फेल दे दिया या एब्सेंट दे दिया तो फिर सालों लेकर ढोते रहो, तो ऐसा काम करने से बचो। कुछ भी प्रॉब्लम है एनआईएस में, आपने एडमिशन लेना है, अभी एडमिशन खुला हुआ अक्टूबर 2025 का, उसका एडमिशन लेना है, आप लोग हम लोग से संपर्क करो, हम लोग अच्छे सजेस्ट करेंगे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा सिटी में जाना चाहिए, कितने इजिली आपको पेपर देना चाहिए, वो सब देंगे ताकि इजिली पास हो। 2 साल से फेल हो रहे हो, 3 साल से फेल हो रहे हो, आप कर नहीं पा रहे हो, तो कैसा क्या करो कि आप अच्छे से हो जाओ पास। तो उसका एक उपाय है, हम लोगों से संपर्क करो, कौन सा सब्जेक्ट लेके बैठना चाहिए, कैसे पास होने के लिए कौन सा सब्जेक्ट इजी है, किससे हम जल्दी निकल सकते हैं पास होकर के। इन कुछ चीजों पर ध्यान देंगे तो शायद बेहतर हो सकता है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला, बीए में, बीकॉम में, बीबीए में आप एडमिशन के लिए प्रॉब्लम में आ रहे हो, आप एडमिशन ले नहीं पा रहे हो, या एडमिशन लिया तो पास नहीं हो, 1 साल के बाद 2 साल के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़े, ऐसे स्टूडेंट्स हम लोग को संपर्क करो, अपने डिटेल्स शेयर करो, हम लोग देखते हैं किस यूनिवर्सिटी में पॉसिबल है, कब हम लोग आपका इसका कर सकते हैं एडमिशन। अभी करंट एग्जाम जो चल रहा है उसमें अपियर करा देंगे, जितना पीछे का उसका क्रेडिट फी मिल सकती है यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी से दिखाएंगे, देखेंगे इसमें जितना भी पॉसिबल है प्लीज क्रेडिट दे दीजिए, 1 साल 2 साल। और जो फाइनल एग्जाम्स है उसमें अपियर करा लीजिए, या जहां से छूटा है वहां से दे दीजिए,
तो यूनिवर्सिटी इन चीज़ों को देखेगी और जितना कंसीडर कर पाएगी करेगी, जो फायदा मिलेगा लेंगे हम लोग, आपकी पूरी मदद करेंगे। किसी का डिप्लोमा छोटा, बीटेक छोटा, बीए छोटा, बीबीए छोटा, वापस से ट्रांसफर आप क्रेडिट के थ्रू ट्रांसफर करेंगे और जो बचा हुआ एग्जाम होगा उसमें आपकी मदद की जाएगी। असाइनमेंट के रूप में, एग्जामिनेशन के स्टडी मटेरियल के रूप में आपको पढ़ाया जाएगा और आपके लिए हेल्प होगी। अल्टीमेटली आप निकल जाओगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। हम लोग आपकी मदद के लिए बैठे हैं। अपने डिटेल व्हाट्सएप पर शेयर करो, कॉल मत करो, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग खुद कॉल करेंगे। थैंक यू सो मच।